उपेंद्र कुशवाहा की 4 महीने के बाद जो है वो कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनको रिपीट करेगी? इसके अलावा दीपक प्रकाश को लेकर भी इतना तय हो चुका है कि वो विधान परिषद में बीजेपी कोटे से एंट्री करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी की विधानसभा में 2 सीटें खाली हुई। पहली सीट है सम्राट चौधरी की और अब उसके अलावा मंगल पांडे की जो सिवान से सीट है, तो दोनों सीट खाली है। तो क्या आपको लग रहा है कि खरमास के बाद कुछ चेंजेस होने वाले हैं? देखिए, आपको ये बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हलचल की चर्चा बहुत जोरों से सुनाई पड़ती है। जिस समय उन्होंने दीपक प्रकाश को सीधा मंत्री बनाया और दीपक प्रकाश जिस ड्रेस में पहुंचे थे उसको लेकर के, उस पूरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के, और जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ था जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, उसकी चर्चा में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा मीडिया को भी मिला था, वो ये था कि दीपक प्रकाश ऐसे अचानक सीन में कैसे आ गए। लेकिन अब आप तमाम नेताओं पर नज़र डाल करके देखें तो आप ये पाएंगे कि वो अपने अगले जनरेशन को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद ऑलरेडी अपने सुपुत्र तेजस्वी यादव को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे एस्टैब्लिश हो चुके हैं। इधर आप देख लीजिए, निशांत कुमार की चर्चा बड़ी जोरों पर है और इस बारे में हम लोग बात भी करने जा रहे हैं कि क्या वो सरकार में आ रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा बड़ी जोरों पर है। अब आप देखिए, 45 साल की पार्टी हुई और 45 साल के ही नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो भला इस मुहिम में उपेंद्र कुशवाहा पीछे क्यों रहेंगे, इस बात को आप जान लीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया तो कई चर्चा हुई, और एक चर्चा ये भी हुई थी कि बिहार का सेशन चल रहा था और उसमें जो स्पीकर होते हैं उनसे मिलने माधव आनंद और 2 और विधायक चले गए थे, और फिर बात ये होने लगी कि क्या ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि बाजपट्टी से जो विधायक हैं, अगर मैं सही जगह का नाम ले पा रहा हूँ, तो वहाँ के रामेश्वर महतो जो हैं वो पार्टी को तोड़ने की मुद्रा में है, विद्रोही तेवर अपना चुके हैं। वैसे अभी औपचारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन अंदर खाने ये खबर चल रही है। पर बड़ी खबर क्या है मैत्री, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को 1.5 साल के लिए समय दिया गया था, जो कि अप्रैल में पूरा हो जाएगा। उनको क्या एक्सटेंड किया जाएगा? अंदर खाने ये खबर मिल रही है कि बीजेपी ये चाहती है कि या तो आप एमएलसी का सीट ले लीजिए या राज्यसभा का सीट ले लीजिए। अब अगर इस तरीके से बीजेपी बात करती है उपेंद्र कुशवाहा से, तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के पास तो एक ही विकल्प होगा, या तो वो एमएलसी की सीट ले ले या राज्यसभा की सीट ले लें। खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अगर एक ही चॉइस होगा तो वो एमएलसी की सीट लेंगे, क्योंकि बीजेपी, माफ करिएगा, अपने सुपुत्र को वो मंत्री के तौर पर कंटिन्यू कराना चाहेंगे। आपको बेहतर पता है कि कोई भी अगर विधानसभा का सदस्य ना हो या विधान परिषद का सदस्य ना हो, अगर वो सीधा मंत्री बनता है तो 6 महीने के भीतर उसको विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना पड़ता है। अब ये दीपक प्रकाश को भी ऐसा ही होना पड़ेगा। तो दीपक प्रकाश विधान परिषद से जाएंगे, ये चर्चा तब बाहर आई थी जब दीपक प्रकाश मंत्री बने, और फिर कहा गया कि बीजेपी उनको एक एमएलसी का भी सीट देगी। पर अब जो चर्चा सामने आ रही है उसमें यह है कि बीजेपी कह रही है या तो आप राज्यसभा एक्सटेंड करा लें, मतलब फिर से हम आपको भेज दें, या आप एमएलसी की सीट ले लें। अब ऐसे मौके पर जो खबर आ रही है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि हमें राज्यसभा की सीट दो या मत दो, लेकिन हमारे सुपुत्र को मंत्री पद पर कंटिन्यू रखना है और एमएलसी का सीट हमको चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जेन जी जिसको कहते हैं, उसको अब पदस्थापित करने में उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लग गई है। एक पिता उपेंद्र कुशवाहा पिता की भूमिका जोरदार निभा ही रहे हैं, साथ ही साथ वो पार्टी में अपने भविष्य को भी पदस्थापित करने में लग गए हैं कि इस पार्टी को आगे कौन चलाएगा, तो दीपक प्रकाश ही चलाएंगे।
अगर उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो वो संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। मेरे पास ये जानकारी है कि संगठन के विस्तार के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रयासरत हैं। एक तरफ बीजेपी कुशवाहा वोटों को आकर्षित करने में लगी हुई है। आप देखें, स्टार नेता की तरह सम्राट चौधरी उभरे हैं। सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाया गया है। सम्राट चौधरी रोज अपने बयान से चर्चा में हैं। तो सम्राट चौधरी का इमेज एक कड़क नेता के तौर पर बने, बेहतर प्रशासक के तौर पर बने। वो कुशवाहा समाज से आते हैं तो कुशवाहा वोटर उनके पीछे मुस्तैदी से खड़ा हो, उसके लिए सम्राट चौधरी प्रयासरत दिख रहे हैं और पार्टी उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म दे रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या चुपचाप बैठ जाएंगे क्या? उनका भी आधार वोट बैंक तो कुशवाहा ही है ना। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा संगठन में हाथ पैर मार सकते हैं, अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए अंदर खाने ये चर्चा बहुत तेज है कि आखिरकार अगर अब बीजेपी एमएलसी का सीट ही देगी तो राज्यसभा के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे क्या? वैसे आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर किसी भी इस तरह की बात किसी भी बड़े नेता के द्वारा कही नहीं गई है, कोई औपचारिक सूचना नहीं है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसकी चर्चा हम और आप बैठ करके अभी स्टूडियो में कर रहे हैं।